अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल तथ्याग्रह पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, फैक्ट्स में आपको दिलचस्पी है, तो फिर वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिस आप जहाँ कहीं भी हो सके शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक शब्द यूज़ किया था, मॉरल इन्वर्जन। ये मॉरल इन्वर्जन जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी आदर्श होता है, ऊंचा आदर्श, भगवान, कोई भी गॉड होता है, वो एक ऊंचा आदर्श होता है, उसके कवानीन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट होता है। हम इसको उर्दू में अखलाकियात कह सकते हैं। अखलाकियात, नैतिकता, जो हमारे एथिक्स होते हैं, नैतिकता का कोई ऊंचा आदर्श होता है, ऊंचा नज़्बुलैन होता है। तो वैसे ही कौमियत के तसव्वुर में हर्षमंदर साहब ने ये वर्ड यूज़ किया था अपनी किताब पार्टीशंस ऑफ द हार्ट, अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया में। मैं आपको बता दूं, हर्षमंदर एक IAS अधिकारी रह चुके हैं और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। खरगोन में इनकी पोस्टिंग थी, मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में। और हाल ही में ये कारवाने मोहब्बत एक कैंपेन है, उसके संस्थापक हैं और दिल्ली में रहते हैं। गांधीवादी कार्यकर्ता होने के साथ साथ स्क्रोल पर इनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था, पॉडकास्ट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से अब तक सबसे ज़्यादा किताबें अगर किसी पर लिखी गई है तो मुसलमानों पर लिखी गई हैं। लिहाजा कोई भी लोकतांत्रिक देश मुसलमानों को कैसे दरकिनार कर सकता है। तो ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया। स्क्रोल पर उनका ये शायद पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था, इतना कंफर्म है कि स्क्रोल पर था। तो दोस्तों, हमने एक मॉरल इन्वर्जन शब्द का जिक्र किए थे। इस किताब के मुकदमे में उन्होंने इस मॉरल इन्वर्जन शब्द का जिक्र किया है। तो हमने पिछले वीडियो में यही सवाल किया था जावेद अख्तर साहब से, या फिर जावेद अख्तर साहब जैसे जो मुल्हिदीन होते हैं, एथियस्ट होते हैं, अपने आप को सेक्युलर और सेक्युलर बताने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर धर्म के प्रति, इवन मजलूम के प्रति भी वो लोग डिनाइल की मुद्रा इख्तियार कर लेते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का जो मॉरल इन्वर्जन होता है, जिसको अखलाकी पलटाव कहते हैं, अखलाकी पलटाव, क्या उसको मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा था? क्या उसको मुस्तहकम करने के लिए, उसकी इस्तिकामत के लिए जवाज़ दिया जा रहा था? क्योंकि हम तो एथिस्ट हैं, हम तो किसी धर्म में यकीन नहीं करते। तो आइए हम इस वर्ड के बारे में ही थोड़ा देखते हैं कि उन्होंने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया अपनी किताब में। वो लिखते हैं हर्षमंदर, भारत जिस तरह की अशांति से जूझ रहा है, दरअसल ये हाल पूरी दुनिया का है, जिसमें नफरत और बिगटरी, पक्षपात, हठ, कट्टरवाद, धर्मांधता का जो तूफान एक साथ, एक के बाद एक, तमाम मुल्कों को अपनी चपेट में लेता नज़र आ रहा है, जिसमें लोग ऐसे लोगों को अपने कौमी लीडर के तौर पर चुन रहे हैं, बाकायदा चुन रहे हैं लोग, जो अथॉरिटेरियन हो, चाविनिस्टिक हो, यानी उग्र राष्ट्रवादी हो, इमिग्रेंट्स जो होते हैं, मुहाजिरीन, उनके प्रति बैर रखने वाला, और माइनॉरिटीज़ और इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति बैर रखने वाले, और गरीबों को लेकर के एकदम बेरुखी अपनाने वाले। जाहिर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, उन लोगों को इस तरह के लीडर्स में अपना भविष्य दिखता है। इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैपिटलिस्ट पूंजीवादी मुआशरा जो होता है, जिनको जमा करना है, और ये पूंजीवादी मुआशरा जो है काफ़ी हेडोनिस्टिक होता है, यानी लज्जत पसंद और कंज्यूमरिस्ट मुआशरा होता है। इसको गांधी जी पर लिखी गई अपनी एक किताब, सुधींद्र कुलकर्णी ने इस किताब में वाज़े लिखा है कि आज जो दौर है वो मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा हेडोनिस्टिक, यानी लज्जत पसंद और कंज्यूमरिस्ट समाज है, यानी उपभोक्तावादी। तो ऐसे समाज में क्या उस मॉरल इन्वर्जन को
जिस तरह जावेद साहब या बाकी मुल्हिदीन मजबूत कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे, क्या उसको मजबूत किया जा रहा था? तो जब डेमोक्रेसीज में ऐसे लीडर्स को लोग चुनेंगे जो अथॉरिटेरियन हो, उग्र राष्ट्रवादी हो, गरीबों को लेकर के इंडिफरेंट हो, बेरुख हो, ऐतिहासिक तौर पर डोमिनेंट ग्रुप्स जो यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं, डोमिनेंट ग्रुप, उनको इस बात के लिए कन्विंस्ड किया जाता है हायर ऑफिस से कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और भारत में जो डोमिनेंट ग्रुप्स है वो ये इस बात के मजबूत कायल रहते हैं कि दरअसल दमन उनका हुआ है। ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ जो आ रहे हैं, उनकी वजह से इस्तेहसाल जो है दमन उनका होता आ रहा है और धोखा उनके साथ होता आ रहा है। और धोखा कौन कर रहा है? ये सेक्युलर पार्टीज से एडेड, इनकी मदद प्राप्त करके जो माइनॉरिटीज़ होते हैं ये लोग। ये पूरा हर्षमंदर ने एक आर्टिकल लिखा है, ऐसा हो सके तो मैं आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर किताब के मुकदमे में उन्होंने लिखा है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मुझे मिलेगा ये आर्टिकल तो। वैसे बुक शायद 2018 या 2019 में ये बुक शाया हुई है, पेंगुइन बुक स्टोर से, शायद पेंगुइन से ही हुई है, पब्लिशिंग हाउस है। हर्षमंदर आगे लिखते हैं कि ये जो सोच होती है कि डोमिनेंट ग्रुप्स जो है उनको जो ऐसा लगता है कि दरअसल इस्तेहसाल तो उनका होता आया है, ये इसकी वजह बनती है कि एक ख़ास तरह का अखलाकी उल्टाव, जिसको इंग्लिश में उन्होंने लिखा है पेक्यूलियर मॉरल इन्वर्जन, ये बनता है, इसको जगह मिलती है जब हाईएस्ट ऑफिस से इस रेटोरिक वाक्यपटुता के सहारे डोमिनेंट ग्रुप्स को ये पैगाम दिया जाता है कि असल में इस्तेहसाल उनका हो रहा है, मतलब रैदर देन बीइंग ओप्रेसर्स। वो खुद जबकि इस्तेहसाल करने वाला तबका है, उसको ये लगता है कि दरअसल इस्तेहसाल उनका होता आ रहा है, उनको ऐसा लगता है। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में वाइट अमेरिकन्स जो होते हैं उनको ये पैगाम जाता है कि देश का असल बिलोंग करने वाला तो वाइट अमेरिकन है, और अगर ये कलर्ड वायलेंट पीपल हैं, अगर ये आ गए तो आपका देश आपसे छीन सकता है, ये आपसे छीन सकते हैं आपका देश, आपके रिसोर्सेस छीन सकते हैं। वो जैसे मजलूम पहचान जो हिटलर के ज़माने में बनाई गई थी, आप मेरा पिछले वीडियो में देख सकते हैं आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उस तरह से। तो हर्षमंदर आगे कहते हैं कि भारत में ये पैगाम इस तरह दिया जाता है, मतलब पैगाम इस तरह का होता है कि ये देश असल में हिंदू मेजॉरिटी का है, लेकिन ये सेक्युलर पार्टीज़ की मदद पाकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस द्वारा हमारा हक छीना जा रहा है, और वो भी अपने ही देश में। सीधा पैगाम यही जाता है, और वो भी वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन जिनकी लॉयल्टी का मरकज़ जो है वो भारतीय सरजमीन नहीं है बल्कि बाहर है। मसलन यरूशलेम है क्रिश्चियंस का, और मुसलमानों का मक्का मदीना हो गया। तो इस तरह से उनकी जो मॉरल इन्वर्जन होता है, अखलाकियात का पलटाव, उसको इस्तिकामत मिलती है। इस तरह का मॉरल इन्वर्जन दोनों ही लोकतांत्रिक देशों में अनुनादित होता नज़र आता है, जो माइनॉरिटी परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स को उकसाने का काम करता है, और वो भी डोमिनेंट और डोमिनेटिंग मेजॉरिटी में। जो मेजॉरिटी है उनमें ये अनुनादित होता है, और इस तरह से उसी मॉरल इन्वर्जन को मज़ीद इस्तिकामत मिलती है। तो अच्छे से समझा पाया है नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा पाया होऊंगा। इसको क्या हम प्रैक्टिकली ऐसा समझ सकते हैं कि जो आज हमारी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, जब भी चुनावी कैंपेन्स करती हैं, चुनावी रैलीज़ करती हैं, तो उनकी पार्टी में भीड़ तो अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती है, भीड़ तो बेतहाशा आ जाएगी, लेकिन ये भीड़ वोट्स में तब्दील नहीं होती है। तो क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वजह हो सकती है? आप अगर सोचते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बात का इजहार कमेंट सेक्शन में करिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।